जब आपने जन्म लिया तो अपने जन्म के बाद अपने चाचा को खा गए, उसके बाद थोड़ी सी बड़े हुए तो अपनी दादी जी को खा गए, उसके बाद बड़े हुए तो अपने पापा जी को खा गए, अब कांग्रेस पार्टी को खा रहे हो, तो आपसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इतने बड़े पनौती आपको राहुल गांधी खुद लगते हैं? हाँ भाई, और पूरी कांग्रेस पार्टी को खाने में लगे हुए हैं, उनसे बड़ा पनौती कौन हो सकता है? हाँ, वो तो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश को जो है पीछे कर रहे हैं, देश में विकास नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़े पनौती उन्हीं को कह रहे हैं, ऐसे वर्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो अगर सनातनीय होने के नाते मुझे खुशी है जो ये बीजेपी का एजेंडा था, जो देश में राम मंदिर बने, और बीजेपी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया जो वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, तो इस चीज़ को लेकर खुशी है। अगर मंदिर मस्जिद की भी बात ना करें, केवल विकास की बात करें, तब भी अगर मैं वोट दूंगा तो नरेंद्र मोदी को ही वोट दूंगा, बीजेपी को ही वोट दूंगा। उसका वजह मैं विकास का काम गिनवा देता हूँ। पर डे हिंदुस्तान में 37 किलोमीटर हाईवे बन रही है, क्या सच है? उसके बाद पहले आप देख लीजिए आईटी कितनी थी, 7, आज की डेट में कितनी है, 16। पहले एम्स कितने थे, 2014 के बाद एम्स भी बढ़ा। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी थी, 34, आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, 87। पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट कितने था हिंदुस्तान में, 37, आज की डेट में कितने, 94। तो विकास हुआ है। विकास के नाम पे भी अगर मैं वोट दूं तब भी दूंगा नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ही। ये विपक्षी नेताओं को क्यों नहीं दिखता है? जब सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर आपको विकास दिख रहा है, विपक्षी नेताओं को क्यों नहीं दिख रहा? वो कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो रहा है, देश पीछे जा रहा है, तमाम बातें कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि हाँ, पर्टिकुलर शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है? देश का बेड़ा गर्क तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये विपक्षी पार्टी का बेड़ा गर्क जरूर हो रहा है, जिस तरह की भाषा के ये लोग इस्तेमाल करें। लेकिन मैं एक अगर निष्पक्ष तरीका से अगर हम मुझे पूछे तो मैं ये कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में जितना पक्ष का होना मजबूत है, उससे भी ज़्यादा विपक्ष का भी होना मजबूत होता है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, अराजकता फैल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, जो ये विपक्षी पार्टी ये चाहती ही नहीं है हम विकास के नाम पे वोट मांगे, हम विकास के नाम पे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम और ये क्या कहते हैं, रामायण महाभारत राम, इन्हीं चीज़ों पे ये लोग लड़ते हैं और इन्हीं को गाली देते हैं पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक, जिसका वजह है जो विपक्ष कमजोर होता जा रहा है और पक्ष मजबूत होता जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि ओछी हरकत है, एक बहुत ये राजनीतिक में एक बच्चों वाली हरकत है जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल? हिंदुस्तान की राजनीति तो गटर में उतर चुकी है, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। अब बात करते हैं विकास की। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि इंडिया का हालत ख़राब है। देखिए, वो उनका काम है, वो अपोजिशन में है, उनको मेरे हिसाब से, जैसे मेरा एनालिसिस ये है कि उनको इंडिया की तरक्की से मतलब नहीं है। किससे मतलब है फिर लगता है? अपनी तरक्की से। वो देखिए, अब 60 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, 60 साल तो इन्होंने महलों में ये ऐश की है, तो अब ये 10 साल के लिए तो बाहर हो गए ना, अब तो इनके लिए डू और डाई है। अच्छा, अब कुछ भी करेंगे, किसी तरीके से भी इन्होंने वापस आना है, तो ये सब तो चलता रहेगा। केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी चैलेंज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि दिल्ली में तो आप नहीं हरा सकते हैं, दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा आपको, तब हमको आप हरा पाएंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गली का एक बच्चा भी हरा देगा, क्योंकि जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका परिणाम दिल्ली देख रही है। मैं अरविंद केजरीवाल से कह रहा हूँ, किसी भी गली में खड़े हो जाओ, 2 मिनट नहीं लगेगा, गली के बच्चे भी तुम्हें रौंद देंगे। सवालों से, जवाबों से तुम जीत नहीं पाओगे आज गली के एक बच्चे से, मोदी से तो बड़ी दूर की बात है। सर कह रहे हैं, चैलेंज, खुला चैलेंज दे रहे हैं कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, तब जाके हरा पाएंगे, कहीं इस बार तो नहीं हरा सकते इस जन्म में। इसी इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली इलेक्शन हार जाएंगे। इसी, और अगर हिम्मत है तो लड़के दिखाएं। ये किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट इलेक्शन की, जनरल इलेक्शन की? नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई भी इलेक्शन दिल्ली में आप नहीं उनको हरा सकते हैं, इस बार दूसरा जन्म लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। आप नहीं, तो लोकसभा में तो 7 सीटें होती है ना दिल्ली की, तो 7 अभी जब से मिनिस्टर गए हैं जेल में, उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा और बढ़ गया है, पलड़ा हमारा भारी हो गया है। एक धूर्त का ठीक है भैया, वो दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। हिमाचल ज्यादा दूर नहीं है ना यहाँ से। 68 सीटों पे लड़े थे, 68 की 68 सीटें गई इनकी, जमाना जब्त होगी। जबकि पंजाब बॉर्डर लगता है, पंजाब में इनकी सरकार है, तो हिमाचल ने कहा दिल्ली वालों तुम ही झेलो इसको, हम तो नहीं झेलने वाले। सर क्या कहेंगे, इतना जो है, इतना कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है? ये केजरीवाल साहब को जेल में जा रहे हैं मिनिस्टर लगातार, कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? अरविंद केजरीवाल को मेरी खुली चुनौती है, नई दिल्ली से चुनाव लड़के और जीत के दिखाओ तुम हमसे।
केजरीवाल को लड़के दिखाओ। आप भी चुनौती दे रहे हैं? हाँ हाँ, दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी को खुला चुनौती दे रहा हूँ। केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ कंपेनिंग कर लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए, इलेक्शन लड़ लीजिए, हरा के दिखाइए। तुम्हें ना इस दिल्ली के जमीन पर रौंद के रख दिया दिल्ली वालों ने, तो मैं नाम बदल दूं। दिल्ली ने ईमानदारी के लिए चुना था, बेईमानी और घोटालेबाज के लिए नहीं, गर्म टॉयलेट वाले पानी से पिछवाड़ा धुलने के लिए अरविंद केजरीवाल को नहीं चुना था। दिल्ली में लड़के मर के, खून बहा के, पसीने बहा करके दिल्ली की स्थितियों को बदलना था। दिल्ली में बोला था ना आपने कि एमसीडी में भी केजरीवाल, एक नरकासुर का अनुभव दिल्ली वाले कर रहे हैं, पॉल्यूशन में, गंदगी में, बदबू में। आओ, कौन सी गली में, कौन से चौराहे पे मिलना चाहते हो, लड़ो इलेक्शन, करो बातचीत, हम भी तैयार हैं और दिल्ली भी तैयार है। किसी भी गली में, किसी भी विधानसभा से तुम बताओ, उस विधानसभा से तुम्हें हरा के दिखाएगी दिल्ली। तो प्रोफेसर साहब, फिर आप तो चैलेंज तो दे रहे हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज दे रहे हैं। गली का एक लवंडा तुम्हें चैलेंज दे रहा है अरविंद केजरीवाल जी, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, इसी चुनाव में तुम्हें हरा के दिखाएगी दिल्ली। कट्टर ईमानदार आप कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार, बेईमान, ये सारी चीजें कह रहे हैं, लेकिन वो तो कट्टर ईमानदार अपने आप को बता। तिहाड़ से जिसकी कैबिनेट चल रही हो वो अपने को ईमानदार बता रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानी चाहिए ऐसे नेता और राजनीति करने वालों को। जिसकी दिल्ली पॉल्यूशन और बदबू और गंध में एक नरक का अनुभव कर रही हो, उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो वादों पे वादे करता गया और यमुना का 1 लीटर पानी भी साफ करने की जिसकी अपनी हैसियत नहीं, उसे राजनीति करने की जरूरत नहीं। जो कोरोना काल में ना बच्चों को दवाई दे पाया, ना नर्सों को भोजन दे पाया, ना रहने की जगह दे पाया, ना ऑक्सीजन दे पाया, ना बेड दे पाया, वो दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, वो प्रधानमंत्री को रहेगा। अरे तुम किसी गली में, किसी विधानसभा में चुनाव लड़के दिखाओ, हराने के लिए मैं ही तुम्हें काफी हूँ। मोदी की तो जरूरत बहुत बाद में पड़ेगी। लेकिन उसके लिए सर एक सवाल और ले लेते सर, यही कहा जा रहा है कि दिल्ली के एलजी साहब, केंद्र सरकार, इन सब पर ठिकरा फोड़ दिया है कि काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए जो है हम परेशान हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई एक जिम्मेदारी बताए जो उसने अपने कंधों पर लिया हो। पॉल्यूशन की जिम्मेदारी लिया हो, यमुना साफ करने के लिया हो, दिल्ली के दंगों में मारे गए परिवारों के प्रति लिया हो, किसी बेटी के रेप के प्रति लिया गया हो, 44 मजदूर जब बर्फखाना में मर गए आग में जल के, उसकी जिम्मेदारी लिया हो। सिर्फ जिम्मेदारी बेईमानी, घोटाले और आरोप लगा दो मोदी जी पे कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, बस हमारा काम हो गया। इतनी ही जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। और एक और बड़ी जिम्मेदारी जो अरविंद केजरीवाल की है वो है गर्म सीट वाले गर्म टॉयलेट से अपना पिछवाड़ा धुलने की, दिल्ली वालों के पैसे से। और वो भी सुख सुविधा तुम्हें बेटा नहीं मिलेगी। तुम जाओगे तिहाड़ जेल और वहाँ पे ये गर्म चूल्हे वाला, वो पानी वाला टॉयलेट नहीं शिफ्ट होने वाला है। सर लेकिन इंडिया अलायंस के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जा रहे हैं, उम्मीदें बड़ी लगा रखे हैं। आप नहीं लगता कि उम्मीदों पानी फेर रहे हैं 2024? हर साल जब बरसात आती है तो तालाब से मेढक निकल के टर 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 करने लगते हैं और सब समझते हैं कि सारे मेढक एक हो गए हैं। हाँ। सबके अपने ढपली, अपने ताशे बज रहे हैं। कोई इंडिया अलायंस नहीं कहीं जमीन पर है, ना कोई लीडरशिप है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई ईमानदार नेता है जो इस लीडरशिप को लीड कर सके। 2024 में कौन चोर डकैतों के लीडरशिप को देश और देशवासी ध्वस्त करके रख देंगे। तो सर 2024 में आपका माहौल किधर दिख रहा है, कि किधर जनता का माहौल दिख रहा है और क्यों दिख रहा है? 2024 में भारत का सम्मान जीतेगा, दुनिया में बदलती भारत की स्थिति जीतेगी, भारत के भविष्य को संवारने वाले नेता जीतेंगे, वो नहीं जो घोटाले पर घोटाला कर रहे हों, जो जिनके एक के बाद एक मिनिस्टर जेल में जा रहे हों, जो बेटियों के रेप पर, बलात्कार पर, किसी भी एक मामले में अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो, निर्णायक स्थिति जिनके मन में ना हो, राष्ट्र के लिए ना लड़ते हो, ना प्रदेश के लिए लड़ते हो, ना जिले के लिए, जो सिर्फ अपने परिवार और कुर्सी, पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हो, उन्हें देश नहीं जिताएगा। हाँ, तुम जरूर कुछ लालीपाप बांट करके देश और जनता को कंफ्यूज करोगे कि हम तुम्हें सिलेंडर सस्ता वाला देंगे, हम महिलाओं के अकाउंट में 10,000 डालेंगे। भले तुम्हारी जेब में, अपनी दिल्ली में, जिस शहर में तुम मंत्री बने घूम रहे हो, मुख्यमंत्री बने घूम रहे हो, उनको साफ पानी देने की हैसियत नहीं हो, साफ हवा देने की हैसियत नहीं हो, लेकिन तुम दूसरों को लालीपाप बांट करके वोट पाने के लिए कोशिश एक और कर लेना, और करोगे ये मुझे मालूम है। चलिए, क्या कह रहे हैं भैया, 2024 में किसको आना चाहिए इस बार? सर ने बोल दिया, मैं एक्सएम को। आप भी बता दीजिए, सर तो बोल ही रहे हैं, आप बताओ कौन आ रहा है? सब मोदी साहब आ रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। मोदी तो अमर हैं। अमर हैं? अमर हैं। अरे आ रहे हैं कि नहीं सरकार में, ये बताइए। तो बना हुआ है, बनाएंगे क्या हम? हाँ, बना हुआ है। बना हुआ कौन बनाएगा उसको? और राहुल गांधी क्या करेंगे फिर? राहुल भाई तो थोड़ा सा छोटा है, हमसे 1 साल बड़ा। छोटा है? हाँ, हमसे 1 साल छोटा। युवा नेता है वो इस बार। अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। बाद में आएंगे 200 साल बाद। अच्छा, इस बार नहीं आएंगे?
इस बार तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कहेंगे बताइए। इनकी सारी बातों से सहमत हूँ मैं। सब कुछ हुआ म्यूनसिपल इलेक्शन, ऐसे सहमत नहीं हो, ये अंधभक्त बोले जाएंगे फिर, ऐसे नहीं सहमत। अब मैं सारी बातें रिपीट तो नहीं कर सकता ना इनकी। अब वही बोल दिया। उसके बाद भी म्यूनसिपल इलेक्शन में कौन जीता आप बताइए? केजरीवाल जीत गया ना, जीत गए ना केजरीवाल। तो हम मुझे दिल्ली के लोगों पे भरोसा नहीं है भाई। अच्छा, नहीं भरोसा। किस पे भरोसा है? देश के लोगों पे फिर भी भरोसा है, दिल्ली के लोगों पे भरोसा नहीं है। फिर भी केजरीवाल को वोट देंगे, देख लेना। फ्री पे भरोसा नहीं है। नहीं, देखिए सुनिए, जो एक बात यहाँ के अभी लोग नहीं जानते, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो 100 करोड़ में 100 बेड का हॉस्पिटल बनता था। एक बेड की कीमत कितनी थी? 101 करोड़ रुपए, यानी कि और एक फ्लैट मिलता था 12 लाख रुपए में। एक फ्लैट में एक हॉल, 2 कमरे, लॉबी, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, उसमें 4 बेड डाल दो तो 4 बेड का तैयार हो जाए। यानी कि एक बेड बनाने में 1 करोड़ में जब 95 लाख रुपए लूटे जा रहे थे, तब दिल्ली वालों ने बदला था और कांग्रेस को हटा करके केजरीवाल आया था। लेकिन अब फिर वही नाटक, वही नौटंकी, वही घोटालेबाज, वही रीति जब केजरीवाल की सरकार में शासन में नेतृत्व में चल रही है, तो दिल्ली वाले कांग्रेस से ज्यादा पैसे वाला, कांग्रेस से ज्यादा धूर्त केजरीवाल नहीं है। उसे भी वही धूल चटाएगी दिल्ली जिसने कांग्रेस को धूल चटाई। सपना टूटता हुआ दिख रहा है। जो चैलेंज मोदी को दे रहे हैं, खुद ही का सपना टूट रहा है। अरे देश की जनता ने मायावती का क्या जलवा था उत्तर प्रदेश में, मिट्टी में मिलाया। या अखिलेश का क्या जलवा था, मिट्टी में मिलाया। रोते फिर रहे गलियों में, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देश की जनता और देश के लोग जानते हैं। एक और बात समझ लीजिए, नेता तो आपको बेवकूफ समझते हैं, लेकिन भारत में जितने बुद्धिमान लोग हैं ना, उतनी पूरी दुनिया में नहीं है। बुद्धिमान क्या कहेंगे भैया इस बार माहौल? तो दोनों ने ही कह दिया कि दिल्ली के लोग विश्वास लायक नहीं है। देश की राजधानी है और सभी जगह से ऑल इंडिया से यहाँ लोग आके रहते हैं, काम करते हैं। दिल है ये इस देश का। यहाँ तो दिल में कौन है इस बार, जो बताइए ना। मैं वही बता रहा हूँ। और जिसको ये फ्री की रेवड़ी कहते हैं, इनको शायद पता नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। और डेमोक्रेसी में नागरिक फर्स्ट वही होता है, नेता फर्स्ट नहीं होते हैं। तो नागरिकों की सुविधा दी जा रही कि नहीं, जो केजरीवाल साहब करते हैं? सुनो तो सही, सुनो तो सही। हॉस्पिटल बनाए, कितने इनको ये बात करो ना। 80 करोड़ को लोग खाना तो बीजेपी भी फ्री दे रही है। मैं बता रहा हूँ, फ्री तो वो भी दे रही है। हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उसकी नाली, गैस की लाइन, पानी की लाइन, बिजली, रोड सब तो आ रहा है ना। बच्चों को सुनो तो सही, 5 साल से पानी ठीक नहीं है, खरीद रहे हैं हम। हमारे पास पैसे हैं तो खरीद रहे हैं। गरीब आदमी क्या खरीदेगा पानी? 5 साल हो गए हमको, 5 साल हो गए खरीद रहे हैं पानी, मिनरल वाटर। कितनी दिक्कत है सर, आपको लगता है कि बिल्कुल ये दिक्कत है। सुनिए, मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं दिल्ली के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को कि अगर पानी में सुधार नहीं आया तो मजबूरन हमें एफआईआर करनी पड़ेगी आपके ऊपर। एफआईआर करनी पड़ेगी इतनी? और गवर्नर के ऊपर गंदा पानी सप्लाई करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, जल निगम के ऊपर एफआईआर करनी पड़ेगी हमको। नौबत वो है सर, आप क्या कर रहे हैं? कहना चाह रहा है मेरे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। केजरीवाल के समय में जितनी घटिया क्वालिटी का पानी है, शायद ये दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का कि दिल्ली की जनता इतने फ्री पानी दे रहे हैं। वो कुछ पानी, गंदा पानी जो बह रहा है ये भी फ्री का है। लो, इस टाइप का पानी अगर फ्री लेना है तो उसकी जब क्वालिटी नहीं है उसकी पानी की, तो ऐसे पानी का फ्री का क्या फायदा? जो बीमार कर रहा हो, एक मिनट, बीमार की बात सुनो। अब जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें चल रही है और गवर्नर बैठे हैं, आप देखो कोर्ट के आदेश। क्या कोर्ट के आदेश? कोर्ट पूछ रहा है उनसे कि तो ये फाइल दाब के नीचे कैसे बैठ जाते हो तुम, क्या अधिकार है आपको? और दिल्ली में तो नाच ही चल रहा है। मुख्यमंत्री सिर्फ नाम का है, पावर तो सारी रूल बदल के पावर तो सारी बंगले भी बना लिए। तब दिक्कत। कितने कार्यालय बना लिए हैं बताए ना, बताए। ये कार्य आम आदमी बन रहे हैं। अपना कार्यालय, अब उनका बंगला वो तो सरकारी बंगला है जो इनकी पार्टी ने। अरे कमोड जो होते हैं ना, वो भी रिमोट से है उनके शीश महल में। वो पैसे कहाँ से है? पावर नहीं है तो पैसे के लिए दिक्कत नहीं है आपको। मैं जवाब दे, सरकारी बंगला है जो पार्टी प्राइवेट अपने कंपनी अपनी उसके पार्टी के ऑफिस बना रही है। उनके जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? ये 625 नए कार्यालय और एक बड़ा यही पास में सुनो मेरी बात, सुनो तुम्हारे मुख्यमंत्री
के पास जेब में 5 रुपए की पेन रहा करती थी, फटा पजामा चप्पल। कहाँ से तुम जनता का सूट पहनने वाला कहता है मैं तो चाय बेच अरे 1 करोड़ का पहनेगा यार। ये बताइए, कह रहे हैं केजरीवाल नेता साहब, सब बदल जाते हैं। हमारी बात करो ना, आम पब्लिक की कब बात करोगे? ये कह रहे हैं कि अरे आम आदमी पार्टी तो कर रही है ना अपनी आम पब्लिक की बात। तो ये आपको नहीं लग रहा है? राजस्थान में देखो ना कैसे जाके कोई कह रहा है मैं लैपटॉप बांटूंगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब पार्टियां शुरू हो गई है ना। ये जब पब्लिक की बात होएगी ना, वो पब्लिक करेगी। अच्छा। जो पब्लिक के फेवर में काम करेगा, एक भी पॉलिसी लेके आएगा, मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक उसी को वोट दो। ठीक है। जो ये पता किन की बात कर रहे हैं? जो गरीबों को लूटते हैं और उद्योगपतियों को बांटते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। हमें की बातें हैं, क्या प्रूफ है आपके पास? इनसे पूछिए, दिल्ली का आज जितना भी युवा यहाँ पे खड़ा है, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद से लेके सोनीपत, पानीपत, एनसीआर में, वो क्यों आया यहाँ पे? नौकरी दिया किसने? कंपनी वाले ने, फैक्ट्री वाले ने, छोटे छोटे इंडस्ट्री वालों ने। वरना ये दिल्ली में कोई आता नहीं, दिल्ली बनती नहीं, दिल्ली में गरम सीट वाला टॉयलेट लगाने की मुख्यमंत्री की हैसियत भी पैदा नहीं होती। ये पैदा किया इंडस्ट्री वालों ने, युवाओं को रोजगार दिया, उन्होंने पैदा किया। और इन्हें अब तो यही नहीं पता चला कि इंडस्ट्री का क्या महत्व है और फिर की रेवड़ी का जिसको बांट रहे उसका क्या महत्व। सवाल तो ये उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में रोजगार ही नहीं मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में। आप ये रिकॉर्ड दे देंगे ना, सरकार नहीं दे पा रही, ये रिकॉर्ड दे दे। कितने लोगों को रोजगार दिया है? सरकार के पास तो रिकॉर्ड नहीं है, ये दे देंगे, इनसे ले लो रिकॉर्ड। अरे सुनो तुम, अगर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत वाले, बहादुरगढ़ वाले बंद कर देना तुम्हें, तो तुम्हारे पिछवाड़ा धुलने के लिए पानी नहीं मिलेगा। बात कर रहे हो, रोजी रोटी दे रहे हैं भाई, नौकरी दे रहे हैं बच्चों को। सुबह 10 लाख गाड़ियां जो बाहर दिल्ली के जा रही हैं, वो रोजी रोटी के लिए जा रही हैं। आप बात कर रहे हो केजरीवाल और फलाने ढिकाने की। जो रोजी रोटी देने वाला है वही आपका मालिक है, वही आपकी खुशी की गारंटी है, और उसी के पिछवाड़े में तुम छेद करने की काम कर रहे हो। ये जो मालिक वाली मानसिकता है ना, ये इस भारत में बिल्कुल नहीं पनपेगी। ये लोकतंत्र है। दिल्ली ये मालिक वाली मानसिकता, जनता ही मालिक है, कोई किसी का, कोई अगर अपने आप को देश का बाप समझने की कोशिश करेगा, जनता उसे हटा देगी। केजरीवाल है दिल्ली के मालिक, दिल्ली के मालिक। हमने चुना है, मालिक कहाँ से हो गए? कैसे मालिक यार? कि केजरीवाल अपने मुंह से बोल रहे हैं मालिक, केजरीवाल अपने मुंह से मालिक बोल रहे हैं, लेकिन बगल के प्रदेश है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी ने मीडिया पे कहा है कि मैं इस राज्य का मालिक नहीं हूँ, मैं कस्टोडियन हूँ। लेकिन दिल्ली के मालिक केजरीवाल। आप समझ लिए क्या मालिक बनने की, क्योंकि वही है ना कि जो जिसके माइंड में जो चल रहा है वो वैसा ही भाषा जाकर हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाका प्रभु दारुण दुख देहि ताकर मति पहले हर लेहि। और केजरीवाल का जो दिन धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए उनका मत वही क्या नाम राहुल गांधी जी सा होता चला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, अगला जन्म लेना पड़ेगा हराने का। वो प्रधानमंत्री मोदी को पहले चैलेंज करेंगे, फिर दिल्ली की सारी पब्लिक को चैलेंज करेंगे कि हम तो तानाशाह हैं, अब आप हमें हटाओ। दे रहे हैं, कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि अगला जन्म ले लेंगे तब भी ना हरा। वही कह रहा हूँ ना, पहले तो वो चैलेंज कांग्रेस को किया, उन्होंने चैलेंज जो है सपा को किया, उन्होंने चैलेंज सबको किया, उसके बाद जाके उन्हीं के साथ बैठ के लिट्टी चोखा खा रहे हैं, उसके बाद उन्हीं के साथ जाके बियर बार पे दारू पे रहे हैं और जो है अलग अलग जा रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 2024 में मोदी का मुकाबला कर पाएंगे, अब मोदी फिर से विपक्ष क्योंकि इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि विपक्ष अगर पीएम के पोस्ट को पनौती बोलेगा तो कैसे ही यार वो विपक्ष में भी नहीं आएगा। हमको लगता है कि 500 जो भी सीटें हैं लोकसभा के सारे पे सारे बीजेपी ही आएगा या निर्दलीय आएगा, लेकिन कोई पार्टी का नहीं आएगा, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व करने वाला बंदा जब पीएम पोस्ट को पनौती बोल रहा है तो वो कैसे आएगा यार? वो अगर वो खुद उस पोस्ट पे आएगा, मैं कह रहा हूँ विपक्ष अगर उस पोस्ट पे आएगा तो वो खुद आपको अपने आप को पनौती मान लेगा क्या? कह तो रहे हैं कि वो उस पोस्ट को कह रहे हैं पनौती, वो कह रहे हैं पीएम मतलब पनौती। अगर नरेंद्र मोदी को पनौती को मेरे समझ में आता है, इसका मतलब आप पनौती के पोस्ट पे आना चाह रहे हो। किस लिए भैया ऐसा है? इसलिए हम तो कह रहे हैं कि अगर आप उस पोस्ट को पनौती कह रहे हो, जिस पनौती से देश का विकास हुआ है, हम चौथी इकोनॉमी को पे आ गए हैं, तो हम ऐसी ही पनौती को अपने देश में रखना चाहते हैं। हम उस पनौती वाले पोस्ट को ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि कौन पनौती है, राहुल गांधी है या राहुल गांधी पनौती है? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को एक नेतृत्व, एक परिवार को पाने के लिए उन्होंने पूरे कांग्रेस के नेताओं को, उन्होंने उन युवाओं को नहीं आने दिया, क्योंकि हम ही
सरदार रहेंगे, हम ही मालिक रहेंगे, इसलिए वो अपने ही पार्टी के पनौती बने हुए हैं। और 2024 में फिर कौन आ रहा है पनौती? मैंने बोला तो कि वही जिनको पनौती जो कह रहे हैं पनौती वही आएगा और दूसरा कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो पनौती ही विकास कर रहा है तो पनौती ही आएगा। अच्छा, चलिए, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो 2024 से पहले जिस तरीके से पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ पब्लिक कह रही है ये दिखा रहे हैं, और लगातार हम आपकी क्या कुछ राय जरूर हमें बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।